उपदेश साहस्री के 76वें श्लोक में भगवान भाष्यकार ओम इस प्रकार आत्मा का ध्यान करना चाहिए ये बताते हैं। लेकिन ध्यान करने की जो पूर्व भूमिका है वो भी बता दी। ये बता दिया कि तुम जो अपने आप को मैं कर्ता भोक्ता परिच्छिन्न किसी का संबंधी इत्यादि मानते हो, ये सारी चीजों को त्याग दो। और भले ही वेद की वाणी क्यों ना हो, परंतु जो वेद की वाणी यह करो यह करो यह करो इस प्रकार की बनी हुई है, वह वाणी तुम्हें आत्मा का क्या स्वरूप है ये नहीं बताती। तो क्या करने से क्या कर्म फल मिलेगा ये बताती है। तो निश्चित रूप से यह वाणी उस व्यक्ति के लिए है कि जो पहले से ही अपने आप को कर्ता भोक्ता तो मान ही रहा है, साथ ही साथ वह काम अर्थात उसके मन में पुत्र वित्त लोक रूपी कामना भी भरी हुई। एक दूसरा व्यक्ति ऐसा मिलता है जो श्रुति के शरण आता है कि जो अविद्यावान तो है परंतु कामनावान नहीं है। दो प्रकार के लोग वेद की शरण में आ रहे हैं। एक है कि जो अविद्यावान है और कामनावान भी है, और दूसरा ऐसा है कि भले ही वह अविद्यावान है तथापि वह कामनावान नहीं है। क्या दोनों के लिए एक ही प्रकार का उपदेश युक्त होगा क्या, ये सवाल है। जो का पुत्र कामनावान नहीं है उसको कहा जा सकता है कि तू विवाह कर। जो धन की कामना नहीं करता है, क्या उसको कहा जा सकता है कि तू नौकरी कर। जो लोक में अपनी प्रतिष्ठा बने ऐसी कोई कामना नहीं रखता, क्या उसके लिए कहा जा सकता है कि तू लोक में अपनी प्रतिष्ठा होगी ऐसे कार्य कर। नहीं। इसीलिए वेद के पास दो प्रकार के लोग आए हैं। दोनों के दोनों अविद्यावान हैं, ये तो दोनों में समान बात है। तथापि एक कामनावान है और दूसरा कामना रहित है। तो ऐसा जो कामना रहित पुरुष है और जो अविद्या से छूटना चाहता है, अब उसके लिए ये उपदेश है हित्वा जात्यादि संबंधान वाचोन्या सहकर्म भी। उस वेदवाणी को अब त्याग दो। न स्त्री, हाँ क्या है वो, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, वेद जितने कर्म फलों की बात करता है ये तो त्रिगुण अर्थात संसार में ही हाँ बांधने वाले हैं। तथापि यदि तू निस्त्रैगुण्य हो जाता है तो संसार से छूट जाओगे। इन कामनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने देना। और यदि कामना तुम्हारे ऊपर न केवल तुम्हारे बुद्धि के ऊपर हावी नहीं हो रही है, परंतु तुम अब मुक्त ही होना चाहते हो इस संसार से, तो आओ अब तुम वेद के उस वाणी के छाया में आ जाओ जिसे उपनिषद कहते हैं। अन्यावाचा अर्थात ऐसी एक वाणी है, वेद की ही वाणी है कि जिस दूसरी वाणी कौन सी है कि जो यह करो यह करो यह करो कहने वाली है। तो उस वाणी का कर्म के साथ त्याग कर दो और तुम ऐसी वाणी के छाया में आ जाओ, शीतल छाया में आ जाओ कि जिसे हम कहते हैं उपनिषद।
अब वेद तुम्हारे लिए एक अलग उपदेश देगा। क्यों? क्योंकि तुम कामनावान नहीं हो, कामना रहित हो और अविद्या से, बंधन से छूटना चाहते हो। तो क्या उपदेश है? ओम इत्येवं स्वमात्मानं सर्वं शुद्धं प्रपद्यत। ओम इत्येवं ध्यायथात्मानं, ऐसी ऐसी ही श्रुति है, मुंडक श्रुति ही है कि ओम इस प्रकार आत्मा का ध्यान करो। हाँ, और वही कैसा है? सर्वम शुद्धम प्रपद्यथ। उसके शरण में जाओ। वो कैसा है? सर्वरूप, अनंत रूप है, और वही शुद्ध भी है। उसके तुम अर्थात उसमें अनेकता नहीं है। देखिएगा बात कैसी है विचित्र। जब कहते हैं सर्व, मेरी आवाज तो आपको साफ साफ सुनाई दे रही है? हाँ, ये क्लास में बैठे हुए दूसरे जूम लिंक पर आप लोगों को साफ आ रही है आवाज? यस महाराज जी। दो शब्दों का भाष्यकार ने प्रयोग किया है, एक है सर्वम और एक है शुद्धम। सर्व का अर्थ होता है अनेकों का समूह, एक से ज्यादा, और शुद्ध का अर्थ होता है वही एक, क्योंकि दूसरा वहां पे मौजूद हो जाने पर वो अशुद्धि ही मानी जाएगी। सोना शुद्ध है और चांदी उसमें मिलाई जाए या तो तांबा उसमें मिलाया जाए तो उसकी शुद्धि कम होगी, कैरेट कम हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पे सर्वम का अर्थ अनेक हो गया, शुद्ध का अर्थ होता है एक। तो वही अनेक है, वही एक है, ऐसी विरुद्ध बातें कैसी कही जा सकती है? तो ये बातें विरुद्ध नहीं, ये बातें बिल्कुल आत्मा को बताने के लिए यही तरीका है। क्यों? क्योंकि जो अनेक रूप हुआ है, परंतु सारे रूपों में वही है, इसीलिए इसका अपना कोई रूप नहीं है। जैसे पानी को तुम गोल बोतल में भर दो तो पानी गोल नजर आएगा, चौकोन में भर दो तो पानी चौकोन नजर आएगा, त्रिकोण में भर दो तो पानी त्रिकोणा नजर आएगा। अब बताओ पानी का अपना कौन सा आकार है? कोई भी आकार नहीं। इसीलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा जब वाक्य बोला जाता है तो वहां पे सर्वम और ब्रह्म इनका बाध सामानाधिकरण्य है, ऐसा कहा जाता है। ये भले ही बात यहाँ पे अभी समझाए ना जाए, तथापि कभी सुन रखना। ये क्या है? बाध सामानाधिकरण्यम। सर्वम और ब्रह्म, ये जो दोनों पद एक ही वाक्य में एक साथ आए हुए हैं, इनका बाध सामानाधिकरण्य ये संबंध है। बाधित है सर्वम। सर्वम बाधित है। जैसे स्थाणुरयम पुरुषः, ये ठूठ पुरुष है। एक आदमी था जो थोड़े मंद प्रकाश में, बहुत दूर की बात नहीं, स्वामी काशिकानंद जी के जीवन की घटना है, आपने कभी सुनी होगी। महाराज जी अपने जवानी के दिनों में किसी दूसरे महात्मा के साथ पैदल यात्रा कर रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव में। तो एक दूसरा गांव जहां जाना था वो थोड़ा दूर था, इसीलिए बड़े सवेरे सूर्योदय से पूर्व ही वे लोग निकल पड़े। जैसे ही इस गांव से बाहर निकले तो उस गांव की जो सीमा थी वहां पे उन्होंने देखा कि एक कोई पुरुष है, एक पिशाच कुएं के ऊपर खड़ा है, इतना बड़ा उसका सिर और हाथ ऊपर करके वो खड़ा है। तो दूसरा महात्मा उस भूत को देख करके इतना कांपने लग गया कि उसको बुखार चढ़ा। इसको वापिस ले आए।
गांव वालों ने उसकी महीना भर सेवा शुश्रूषा की, 6 महीने सेवा शुश्रूषा की, इसका सारा वजन चला गया, सारा शरीर क्षीण हो गया, इसका बुखार न उतरा, मरने की कगार पर आकर के खड़ा हो गया, जैसे तैसे उसको बचा लिया। परंतु बात ये थी, महाराज जी बताते हैं कि थोड़ी देर बाद जब सूर्योदय हुआ तो वो उसी स्थान में गए, देखा तो वो कुएं के ऊपर रहाट जो होता है पानी निकालने के लिए, वही था। जो बड़ा सा सिर दिख रहा था वो तो उसका चक्र था, और जो ऐसे ऊपर उठे हुए हाथ दिख रहे थे वो तो वो लकड़ी थी कि जिसमें वह चक्र लगाया हुआ था रस्सी बांधने के लिए। अब जिसने ये भूत देखा वो महात्मा तो उसको सचमुच भूत ही मान रहा था। उसकी ये तसल्ली ही नहीं हो रही थी कि ये कोई दूसरी चीज थी, वो यही कि मैंने भूत देखा है। मरने की नौबत आ गई उसके ऊपर, जान की जोखिम हो गई। उस व्यक्ति को अगर कहा जाए कि यही स्थाणु, ये जो ठूंठ है यही भूत था, तो स्थाणु ठूंठ मतलब ठूंठ जो है वह और भूत एक चीज नहीं है। जब ये कहा जाता है कि ये ठूंठ ही भूत है तो इसका अर्थ यह है ठूंठ सत्य है और भूत उसमें मिथ्या है, बाधित है, यही कहने का अर्थ होता है। वैसे ही सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जब हम बोलते हैं तो वहां पे सर्वम, सर्वम का अर्थ हो गया नाना विध नाम रूपात्मक ये प्रपंच, ये बाधित है, झूठा है, और एक परमात्मा ही सत्य है। उस परमात्मा का अपना कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सर्वनाम में सर्व रूप में वही एक में वो बैठा हुआ है। इसीलिए ये कहना युक्त है कि सर्वम शुद्धम प्रपद्यथ, जाओ तुम उस शुद्ध एक आत्मा के शरण में जाओ, और शरणागति के लिए ओम यही ध्यान का तुम्हारा आलंबन है। ध्यान करने के लिए भी एक आलंबन लगता है। जरा ये पंखा तेज हो सकता है क्या थोड़ा? आलंबन लगता है यहां से, महाराज जी, यहां से वो आलंबन लगता है। ज्यादा करे, तेज करे थोड़ा, 4 पे तेज। हाँ, तो कहा ओम इत्येवं ध्यायत, इस प्रकार ओम ऐसा बोल के, ऐसा उच्चारण करके कि आत्मा का अनुसंधान करो। ऐसा यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने 76वें श्लोक में बात बता दी। अब कहते हैं कि सुनो, यह जो सारा व्यावहारिक व्यावहारिक प्रपंच भी दिख रहा है, ये प्रपंच, इस प्रपंच में सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, पानी बहता है, अग्नि तपता है, अन्न खाने से भूख मिटती है और जल पीने से तृप्ति होती है, प्यास मिटती है। नियम पूर्वक जो पुण्य कर रहा है उसको पुण्य का फल मिलता है, और जो पाप कर रहा है उसे पाप का फल मिलता है। पक्षी के यहाँ पक्षी पैदा होता है, और शेर के यहाँ शेर पैदा होता है, गाय के यहाँ बछड़ा पैदा होता है। मनुष्य को मनुष्य ही संतान होती है। प्रश्न यह है, बीज चाहे मिर्ची का हो चाहे आम का हो, बीज जो है आखिरकार पृथ्वी तत्व ही है ना। तो पृथ्वी में ये पृथ्वी मिला दी, और एक जगह आम का पेड़ आया और दूसरी जगह मिर्ची का पेड़ आ गया। एक के फल मीठे हैं तो दूसरे के फल तीखे हैं, तीव्र है। ये कैसे हो गया?
ये कैसे ये सारा जगत भी संचालित हो रहा है, ये प्रश्न है। जगते हो, सोते हो, स्वप्न देखते हो, ये कैसे हो कैसे रहा है? वायु बह रहा है, अग्नि जल रहा है, सूर्य प्रकाश कर रहा है, चंद्रमा शीतलता फैला रहा है, ये हो कैसे रहा है? चंद्रमा को चंद्रमा बनाए कौन रखता है, और सूरज को सूर्य बनाए कौन रख रहा है? पानी पानी ही क्यों है, और अग्नि अग्नि ही कैसे होता है? ये सारे चीजें अपने अपने धर्मों का त्याग क्यों नहीं करते हैं? तो कहा इस सब का कारण यही है, क्योंकि सबको अपनी मर्यादा में रखने वाला ये वह आत्मदेव ही है। अब ये बात 77वें श्लोक में बताते हैं, उस श्लोक का उच्चारण कीजिए। सेतुं सर्वव्यवस्थानां अहोरात्रादिवर्जितम् वीर्यगूर्ध्वम् अधः सर्वम् सकृज्योतिरनामयम् सेतुं सर्वव्यवस्थानाम् अहोरात्रादिवर्जितम् वीर्यगूर्ध्वम् अधः सर्वम् सकृज्योतिरनामयम्। सेतुम, सेतु शब्द का अर्थ, आप सेतु रामेश्वर देखे हो ना? हाँ, सेतु बंध देखा है। तो सेतु का अर्थ होता है बांध देना, एक बांध, एक मर्यादा। रामचंद्र ने समुद्र को बांध दिया, और इसीलिए उसको कहते हैं सेतु। सेतु बंध, सेतु बंध रामेश्वरम। आज भी लोग जाकर के वहां पे स्नान करते हैं, पूजन करते हैं शंकर जी का। तो सेतु शब्द का अर्थ होता है मर्यादा, बांध, बाढ़। सेतुम सर्व व्यवस्थानाम, सभी व्यवस्थाओं को असंकरित, अर्थात एक दूसरे में घुसने नहीं देता। आकाश आकाश ही रहेगा, अग्नि अग्नि ही होगा। पानी पियोगे तो शीतलता होगी, और अग्नि को स्पर्श करोगे तो जलोगे, दहन होगा। इसीलिए ये सब की व्यवस्था, सभी व्यवस्थाओं को अपनी अपनी मर्यादा में रखने वाला कौन है? तो कहते हैं यही आत्मदेव है। तेतुम सर्व व्यवस्थानाम अहोरात्रादिवर्जितम। और कैसा है वह कि उसमें दिन और रात ये भेद नहीं है। आप जरा हमको विचार करके बताइए, दिन और रात का ही थोड़ा सा आप लोग विचार कर लीजिए। आधुनिक विज्ञान तो यही कहता है कि पृथ्वी जो है वह गोल है, और पृथ्वी जब अपने ही चारों ओर, खुद के ही चारों ओर प्रदक्षिणा करती है, तो सूर्य की तरफ मुख होने वाली जो पृथ्वी की बाजू होगी वहां पे दिन होता है, और सूर्य से विमुख जो बाजू होगी वह रात होती है। किसी रॉकेट में बैठ गए और पृथ्वी का जो वलय है वो छोड़ दिया, अब बताओ दिन है कि रात है? दिन है कि रात है? और दिन और रात तो यहां पृथ्वी पर ही है। और मान लो रात कहते हैं सुषुप्ति को, है ना? रात है सुषुप्ति और दिन है जागृति।
यहां पे कहा कि ये परमेश्वर कैसा है, अहोरात्रादि वर्जितम। अहो मीन्स अहो, आहा मतलब दिन, और रात्र का अर्थ होता है रात्रि, निशा। वर्जित है, जागृत स्वप्न वर्जित है, जागृत सुषुप्ति से वर्जित है। मतलब इसका ये हो गया कि जागृत भी आए और सुषुप्ति भी आए, लेकिन वह जो का त्यों ही रहा, ना ही बदला, ना ही मिटा, ना ही उसमें कोई परिवर्तन आया, ना ही सड़ा, ना ही गला, ना ही बढ़ा, ना ही घटा। इसीलिए वह अहोरात्रादि वर्जित है। एक तत्व है आपके भीतर। वह तत्व कैसा है? तो वह जागृत सुषुप्ति में वैसा का वैसा ही रहता है। सुषुप्ति में ये प्रपंच कहीं आपको मिलता है क्या? शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप ये प्रपंच कहीं मिलता नहीं। इंद्रियां मिलती नहीं है, इन इंद्रियों का स्वामी बन बैठा अहंकार कहीं मिलता नहीं है सुषुप्ति में। तो सुषुप्ति में सबका अभाव है। सबका अभाव होने पर भी कौन है कि जो सुषुप्ति को और सबके अभाव को प्रकाशित कर रहा है? कौन है कि जो आने जाने वाले इन इंद्रियों का और इंद्रियों का स्वामी अहंकार, उनके साथ रहने वाली बुद्धि मान, इनके आना जाना जो प्रकाशित करता है? कौन है? कौन है कि जिसके प्रकाश में कोई अंतर नहीं आया? तो कहा वह जो भी है वो कौन है? वही ये सेतु है, वही ये मर्यादा है, वही ये मर्यादा है, जिसके कारण अब कोई अपनी जगह से हाँ दूसरी जगह नहीं जाता है। तीर्यगूर्ध्वम अधः सर्वम। और ऐसी बात नहीं है कि वो किसी एक स्थान में बैठा हुआ है। तो कैसा है? ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। क्या? तीर्यगूर्ध्वम अधः सर्वम सक्र ज्योतिरनामयम। वह कैसे है? तो वो एक ज्योति है। सकृत मतलब एक, एक ऐसी ज्योति है कि जो कभी बदली नहीं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अहोरात्रादि वर्जितम। और वही ज्योति जो है वह सेतु है, मर्यादा है, सर्व व्यवस्था नाम, सभी व्यवस्थाओं का वही स्वामी है। इस प्रकार वही शरण्य है। जिस शरण्य को आ का ध्यान करने के लिए कहा है, वो बात ये है। छांदोग्य की श्रुति ये कहती है, अथया आत्मा ससेतुर्विधतीरेषां लोकानां असंभेदाय नैतं सेतुं अहोरात्रे तरतः सकृत विभातो ह्येष एव ईश ब्रह्मलोकः। तो कहते हैं यही वह सेतु है सर्वलोकानाम। और यहाँ पे सब लोक जितना भी अनुभव में आ रहा है, ये सब इनका क्या है कि इनके असंभेद के लिए, अर्थात ये एक दूसरे में संकरित न हो, इसके लिए यही इनको अपनी अपनी मर्यादा में पकड़ के रखता है। कभी आप प्रश्न करो कि आप कान ही से क्यों सुनते हो, नाक से क्यों नहीं सुन पाते? कभी प्रश्न करो आंख से ही देख क्यों पाते हो, कान से क्यों नहीं दिखता? कान को कान बनाए रखना, आंख को आंख बनाए रखना,
दिमाग को दिमाग बनाए रखना, पैरों को पैर बना करके रखने वाला, यह सबकी मर्यादा को, सबको अपनी अपनी मर्यादा में बांध के रखने वाला जो सेतु है, वह ये आत्मा है, विधारक है। अथ या आत्मा स सेतु विद्रति रेशाम लोकानाम असंभेदाय। कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा यह दारुण परमेश्वर, ये आत्मा है। और बात यह है, इस सेतु को कोई भी जरा नहीं, मृत्यु नहीं, कोई भी इसको छू नहीं सकता। अतः कोई भी पाप इसको छू नहीं सकता। संपूर्ण पाप इसके दर्शन से निवृत्त हो जाते हैं। यही ब्रह्मलोक है और पाप से शून्य है, सदा सर्वदा प्रकाश स्वरूप है, और इसीलिए वह ज्योति है। करो इसका ध्यान, ऐसा जो स्वच्छ एक अनामय आत्मा जो है, वही उसका ध्यान करो, वही अपना शरण्य है। तमेव प्रतिपत्तव्यम आत्मानं विशिनष्टि सेतुमिति। टीकाकार ये बात बताते हैं, जिसको समझना है। अच्छा, समझने के लिए आप जाते हो टीवी में कि लोग क्या कर रहे हैं, ये देखने के लिए समझना चाहते हो, लेकिन क्या समझना चाहते हो, ये भी एक प्रश्न है। हम समझना चाहते हैं कि पड़ोसी क्या कर रहा है, हम समझना चाहते हैं कि दूसरा चोर है कि उचक्का है। लेकिन उपनिषद कहती है कि तुम प्रतिपत्ति करो, समझो, लेकिन परमेश्वर को समझो। तुम्हारे पास बुद्धि है, बुद्धि का काम ही होता है समझना। लेकिन यदि तुम बुद्धि को इस संसार में लगाओगे तो हाथ में कुछ ना आएगा। और इसी बुद्धि को जो समझने का काम करने वाली है, उसको परमात्मा के दर्शन के लिए उद्युक्त करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, शांत तृप्त अनंत हो जाओगे। इसीलिए तमेव प्रतिपत्तव्यम आत्मानम विशिनष्टि, उसी जिसकी समझ होनी चाहिए, उस आत्मा को ही आप बताते हैं, उसका ही विश्लेषण करते हैं सेतुमिति। धर्माधर्मेति च, धर्म और अधर्म इनका संकर नहीं हो सकता। हाँ, बता दिया ना, बता दिया। तीर्यगूर्ध्वम अधः सर्वम सकृ ज्योतिर अनामयम। हाँ, तीर्यक का अर्थ होता है दोनों तरफ, ऐसे तीर्यक, ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, आगे पीछे दाएं बाएं सब, और केवल वही है। और वह कौन है? वही एक ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अनंत ज्ञान रूप वही है। ऐसी बात यहाँ पे उसका ओम इस प्रकार से ध्यान करने के लिए कह दिया। उक्त विशेषण आत्मानं किमिति विद्यात् इति अपेक्षायाम आह स्वमिति। अरे होगा एक आत्मा। देखो जी, यहाँ पे किस प्रकार ये टीकाकार बताते हैं, कहते हैं होगा एक आत्मा कि जो ये सारे लोकों को विधारण करता है, धारण करता है। लेकिन वो है कौन? तो कहा तुम ही हो, स्वम आत्मा। वह ये मैं नाम की जो वस्तु है वही है, ऐसा यहाँ पे समझना चाहिए। इस प्रकार ये श्लोक यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब अगले अगले श्लोक में भी
78वें श्लोक में भी यही बात कहते हैं कि वह आत्मा कौन, कि जो हमारा शरण्य है। बोलिए इसको। धर्माधर्म विमुक्तम। हाँ, धर्माधर्म विनिर्मुक्तम भूत भव्यकृता कृता त्वम् आत्मानं परम विद्यात् विमुक्तम सर्वबंधनैः। धर्माधर्म विनिर्मुक्तम भूत भव्यात् कृता कृतात् त्वमात्मानं परम विद्यात् विमुक्तम सर्वबंधनैः। यह जो है देव, जो शरण्य है। शरण्य का अर्थ होता है कि एक ऐसा आश्रय। मान लो कोई एक व्यक्ति है, घने अंधकार में, रात्रि का, अमावस्या का अंधकार है, कृष्ण पक्ष है, कोई चांदनी का भी प्रकाश नहीं है, और उसमें काले काले भयंकर बादल छा गए, भयंकर तूफानी हवा चलने लग गई, ओले बरसने लग गए बड़े बड़े पत्थर की तरह, चारों तरफ तूफान, ठंडी, अंधकार। अब इस व्यक्ति को कहां जाए ये पता नहीं चल। और अचानक उसको दिखा कि एक घर है कि जहां आग जल रही है, तो तुरंत उसके आश्रय में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जो तुम्हारी विपत्ति से तुमको बचाए उसको कहते हैं शरण्य। जो विपत्ति से बचाए उसको कहते हैं शरण्य, शरण। यहाँ पे अनेक विपत्तियां है कि ये देह विपत्तियां दे रहा है, इंद्रियां विपत्तियां दे रही है, अपने पराये सब मिलकर के भी यहाँ पे विपत्ति ही विपत्ति दे रहे हैं, है कि नहीं? जिनको अपना कहे उनसे भी दुख हो रहा है, और जिनको पराया कहे उनसे भी दुख ही हो रहा है। जिस शरीर को मैं कह रहे हैं उस शरीर से भी दुख ही तो हो रहा है। जिन इंद्रियों का इतना लालन पालन करते हैं वे इंद्रियां क्षण भर के लिए भी हमको चैन मिलने नहीं देती है। अभी ये खाया तो तब वो खाओ, अभी ये सुना तो वो सुनो, अभी ये देख लिया तो वो देख लो। इस प्रकार ये इंद्रियां भी कहीं पे चैन मिलने नहीं देती, बेचैन करती है। कहां जाए वो बताओ? जिसके शरण जाए वहां से विपत्ति ही हो रही है। इसीलिए हमारा जीवन में शरण्य कौन है? तो कहा बताते हैं ये शरण्य कौन है तुम्हारा ना। तो ये है वह शरण्य आत्मा। धर्मा धर्म विमुक्त विनिर्मुक्तम। कैसा है यह? तो ये धर्म अधर्म से विनिर्मुक्त है। भूत भव्यात् कृता कृतात्, अर्थात भूतकाल से, भविष्यत काल से, कृत से, अकृत से विनिर्मुक्त है। स्वमात्मानं परम विद्यात्, ये आत्मदेव को जानो कि ये परम वस्तु है। विनिर्मुक्तम सर्व बंधन ही, और स्वभाव से ही ये सारे बंधनों से विनिर्मुक्त है। नचिकेता पहुंचता है यमराज के पास। यमराज बोलता है नचिकेता तीसरा वर मांग ले। तो नचिकेता कहता है बताओ, इस आत्मा के विषय में मुझे बताओ कि यह आत्मा की वास्तविकता क्या है। क्या बोलता है? इस आत्मा की वास्तविकता क्या है वह तुम मुझे बताओ।
यमराज कहता है इस आत्मा के विषय में प्रश्न मत करो, छोड़ो। आत्मा के विषय में जान के तुमको क्या मिलने वाला। मैं तुम्हें भोग की सामग्री देता हूं, संगीत, नृत्य, धन, ऐश्वर्य, आयु, ये सब दे देता हूं। जाओ, आत्मा के विषय में मत पूछो। मैं जहां पढ़ा करता था तो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे, वो मुझे अच्छी तरह जानते थे कि ये जो है लड़का, ये वेदांत वेदांत करते रहता है, महात्माओं के पीछे लगता है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि ये वेदांत जान करके तुमको नौकरी मिलने वाली है क्या? तुम्हारे घर में नल टूट जाए तो तुम नल फिक्स कर सकते हो क्या? लाइट का बल्ब टूट जाए, कुछ हो जाए शॉर्ट सर्किट, तो वो तुम ठीक कर सकते हो क्या? तो तुमने जान लिया कि यह आत्मा ब्रह्म है, तो क्या होगा? क्या फायदा है इसका? कोई फायदा नहीं। उसके बदले में तुम ऐसी कोई पढ़ाई वगैरह करो जिससे करियर बने, पैसा मिले, परिवार हो, तुम्हारी गाड़ी हो, तुम्हारा बंगला हो। ऐसे क्यों नहीं करते? यह आत्मा का आत्मा आत्मा ब्रह्म ब्रह्म जान करके करोगे क्या? छोड़ो इसको। नचिकेता को भी यही कहा, मैं तुम्हें दे देता हूं भोग की सामग्री, जो भी है, नृत्य, गीत, संगीत, जो भी होगा वो सब दे देता हूं। भोग की ये सामग्री है। केवल भोग की सामग्री होने से पर्याप्त नहीं होता, भोग की सामग्री चाहिए, भोग करने का सामर्थ्य चाहिए, और भोग सामर्थ्य के साथ आयु चाहिए। है कि नहीं? ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। करोड़ों रुपए कमाए लेकिन शरीर हो गया जर्जर। अब बताओ, एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते? क्या उपयोग है तुम्हारे उन करोड़ों रुपयों का? वो तुमको तो एक गुलाब जामुन भी खाने नहीं दे रहा। अच्छा जी, गुलाब जामुन तो तुमको बाल्टी भर मिल गए और वहीं पे तुम मर गए, तो उस बाल्टी पर मत मरना, बाजू में मरना, क्योंकि बाल्टी में रखे गुलाब जामुन दूसरा तो कोई खा सकता है, उसी पे मर गए तो कौन खाए? आए? तो इसीलिए भोग की सामग्री चाहिए, भोग का सामर्थ्य चाहिए, भोग के लिए आयु चाहिए। है कि नहीं? तीनों चीज चाहिए। यमराज कहते हैं नचिकेता से, ये तीनों चीज मैं तुमको दे देता हूं, परंतु एक काम करना कि यह आत्मा के विषय में प्रश्न मत करना, मत पूछो कि यह आत्मा है कैसे। तब नचिकेता अपने उत्तर में ये जवाब दे देता है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद, अन्यत्र अन्यत्र अस्मात् च अन्यत्र भूताच भव्याच। हाँ, क्या है वो मंत्र? अन्यत्र धर्माद अन्यत्र धर्माद अन्यत्र कृता कृतात्। और आखिर की पंक्ति ये है, यत् तत् पश्यसि तद वद। ये हे गुरुदेव, मुझे वो बताइए कि जो धर्म अधर्म ये विषय नहीं है, वो बताइए जो भूत भव्य नहीं है। हाँ, भूत और भविष्य। नहीं तो लोग जाते हैं, हम लोगों को देखते हैं ना बाबा, उनको तो पहले पूछते हैं, हाँ आप देखते हो, भविष्य देखते हो? मेरा हाथ देखो।
भूत भविष्य देखने के लिए हम नहीं, हम भूत भविष्य के चक्कर में नहीं। तो बोलते हैं फिर तुम कौन से बाबा हो? क्योंकि बाबा लोग तो वही होते हैं कि जो दूसरे का भविष्य जाने या किसी का भूत जाने, है कि नहीं? भूतकाल में तुमने मर्डर किया है, ये किया है, चोरी की है, ये किया, ये सब अगर हम जान ले तो तुम कहोगे "ये बाबा, ये तो बड़ा अच्छा महात्मा है, बोलोगे कि नहीं? नहीं तो वही पर्ची काट रहे हैं, मतलब लोगों का भूत भविष्य ही तो बता रहे हैं ना। उन्हीं को तो तुम लोग बाबा बोलते हो। अ, क्यों? लेकिन कौन है ये बाबा? तो कहा कि जो अन्यत्र, हाँ, धर्म अधर्म विनिर्मुक्तम भूत भव्यात कृताकृतात्, इन सब चीजों से जो विनिर्मुक्त ऐसा एक तत्व है, जो इस तत्व को जानता है वह स्वमात्मानम, हाँ, परम विद्यात, उसे जानो, विनिर्मुक्तम सर्व बंधन, हाँ, वह सारे बंधनों से विनिर्मुक्त है। तुम पूछ रहे थे कि मैं बंधन से कैसे मुक्त हो जाऊं? जो बंधन जिसमें लग ही नहीं सकता ऐसे तत्व को देखो और मुक्त हो जाओ। हो जाओ। धर्म का अर्थ होता है ये करना चाहिए, और अधर्म का अर्थ होता है ये नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चक्र कब तक चलेगा? धर्माधर्म विनिर्मुक्तम भूत भव्यात, भूत और भव्य, भव्य मतलब भविष्य, जो भावी है वह, भूत भव्यात कृता कृतात, ये किया ये नहीं किया, ये इस प्रकार की चीजों से आप छूट जाओ और स्वमात्मानम परम विद्यात, इसको जानो। अच्छा, ये मंत्र इस प्रकार है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वद। बताओ हे यमराज, गुरुदेव, उस तत्व का दर्शन कराओ कि जो इन सारी चीजों से, इन मर्यादाओं से विनिर्मुक्त है। कब तक भूत और भविष्य के चक्र में रहोगे? कब तक धर्माधर्म के, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए? स्वामी जी, हम दीपक कौन सी दिशा में लगाए? अरे मूर्ख, दीपक वहां लगाओ जहां अंधेरा है। दिशा का क्या सवाल करते हो? है कि नहीं? दीपक जहां लगाना है लगाओ, पहले तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाओ। वो तो छोड़ दिया, हम दीपक कौन सी दिशा में जलाएं। कृता कृता, इस प्रकार इसको जानो कि जो सर्व बंधनों से स्वयं ही विनिर्मुक्त है, और मुक्त ही हो जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वाद